नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा अभियान चैनल से। मैं खड़ा हूं हरिनगर विधानसभा के अंदर 11 वार्ड के अंदर, जहां के निगम पार्षद अमरजीत सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन मंत्री जो 11 वार्ड के और अध्यक्ष है, ये सब यहाँ पर मौजूद है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने निगम पार्षद ने जो 2500 करोड़ का जो घोटाला सामने आया, उसको उजागर किया आम आदमी पार्टी ने, और उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उसी को पब्लिक के बीच में अवेयरनेस के तौर पर फैलाया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं लोगों से और पूछते सर, ये आप लोग जो 2500 करोड़ का घोटाला दोषियों को जेल भेजो की बात लेके चले हो, क्या चीज़ है ये घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। बीजेपी जो आज दिल्ली के अंदर कर रही है, इसका इनको जवाब देना पड़ेगा एमसीडी के इलेक्शन में। आज स्कूलों में टीचरों के पास तनख्वाहें नहीं है, जो इनके स्वास्थ्यकर्मी जो डिस्पेंसरीज में बैठते हैं डॉक्टर और उनका जो सपोर्टिंग स्टाफ है, ये लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही है। त्राही कर रहे हैं इनके सारे डिपार्टमेंट। उसके बाद जब 13,000 करोड़ रुपए की ये अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर बैठकर डिमांड करते हैं, एक ये पूरी तरह ड्रामा है, नाटक है। कल इन्होंने ये अनशन ख़त्म कर दिया, कब ये स्टार्ट किया, कब इन्होंने अनशन ख़त्म भी कर दिया, इसका किसी को पता ही नहीं चलने दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले तो कह रहे 13,000 करोड़ रुपये का अरविंद केजरीवाल ने भी घोटाले किया, एमसीडी के पैसे नहीं दे रहे, आप लोग उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। इसका ये प्रूफ क्यों नहीं करते हैं? ये बोलते ही हैं, सिर्फ इनका काम ही यही है। इन्होंने आज तक जितने भी हमारे एमएलएस के ऊपर जितने भी झूठे आरोप लगाए, सारे के सारे बाद में इनको खारिज होने पर इनको शर्म आनी चाहिए, सब खारिज हो गए। चलिए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे अध्यक्ष भी सर, आपने बताया कुछ, ये आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग ये सारा कुछ नहीं, सिर्फ भाजपा ने जो 2500 करोड़ का घोटाला किया है नॉर्थ एमसीडी के से, नॉर्थ एमसीडी ने अपना साउथ इधर की एमसीडी से, हमारी जो है साउथ एमसीडी से 2500 करोड़ रुपए लेना था, जो इन्होंने राइट ऑफ कर दिया है। वो कहाँ गया 2500 करोड़ रुपए? इसके बारे में कौन बताएगा हमें? लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं आप लोगों ने घोटाला किया। तो घोटाला उन्होंने किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेना था उसको केजरीवाल जी से मांग रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा स्टेट गवर्नमेंट क्यों देगी? 1300 करोड़ रुपए जो उन्होंने लिखा है, 13,000 करोड़ रुपए जो लिखा है, वो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना है, ना कि दिल्ली गवर्नमेंट से। लेकिन ये जो 2500 करोड़ का जो उनके ऊपर घोटाला लगा है, इनको दोषियों को कब जेल भेजेंगे ये लोग? लेकिन एक चीज़ और भी है ना, सिलेंडर के रेट जो बढ़ रहे हैं और सिलेंडर के साथ पेट्रोल भी बढ़ रहा है, उनको तो लेकर आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? उनको ये तो उठा आप लोग सर उठाएंगे, उसकी भी आवाज़ उठाएंगे। पार्टी का जैसे आदेश होगा, अभी 2500 करोड़ का पहले हिसाब लेंगे, फिर सिलेंडर के लिए भी हम लोग उठाएंगे। लेकिन सिलेंडर का जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। सिलेंडर हो गया, पेट्रोल हो गया, उसके लिए ज़रूर हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो डिसीजन है वो वहीं से होगा ना, मोदी गवर्नमेंट से ही होगा। तो उनको ये चीज़ ठीक करनी चाहिए। ये पूरा मामला है क्या जो आपने जनता की पॉकेट से? आज जनता का कितना बुरा हाल है कोरोना से। ये पैम्पलेट में पूरा पढ़ के बताओ कि क्या चीज़ इसके अंदर? हाँ बिल्कुल, भाजपा के नेताओं और पार्षदों ने पूरा एमसीडी को बेच दिया। 2500 करोड़ का घोटाला भाजपा की एमसीडी ने किया। अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है ये, कि 2500 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए गए, जिस पता ही नहीं है। 2500 करोड़ रुपए का हिसाब तो दो कि 2500 करोड़ कहाँ गए। इसमें बड़ा सिंपल है कि 2500 करोड़ का जो हम कह रहे हैं कि वो उनकी पिछले साल की जो बैलेंस शीट है उसमें एंट्री आ रही है कि 2500 करोड़ रुपए हमने इस वाली एमसीडी से लेना है, और आज अचानक ही उसको उन्होंने राइट ऑफ कर दिया। क्यों कर दिया, किस वजह से? कोई हम तो सिर्फ वो रीज़न मांग रहे हैं। आप तो बैलेंस शीट की आइटम है, आप दिखा दो हमें उसमें कोई वो नहीं कि आप सिर्फ दिखाइए कहाँ चले गए वो 2500 करोड़ रुपये और किस बेस पे आपने उसे राइट ऑफ किया गया है। तो आप इन लोगों ने 13,000 करोड़ रुपया मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी से। जैसा कि आप सबको पता है, पिछली बार जब एमसीडी इलेक्शन हुआ था, तब भाजपा ने अपने सारे पुराने पार्षदों को टिकट नहीं दिया था, नए पार्षद लेके आए थे। अब इनके घोटाले एक एक करके इनकी भी आंखों के सामने आ रहे हैं। इनको पता है कि इस बार इनको टिकट नहीं मिलनी है, नए लोग आएंगे, इसलिए 13,000 करोड़ की डिमांड करके बैठे हैं कि 13,000 करोड़ रुपए में से कुछ भी अगर मिल गया तो वो अपनी जेब में डालो और चलते बनो। सबसे मेन मुद्दा 13,000 करोड़ रुपए मांगने का इनका ये है, जो दिल्ली की जनता इनको अच्छी तरह से देख रही है। सेंटर में भी जो आज ये किसानों का हाल कर रहे हैं, वो भी पूरे देश की जनता देख रही है। चाइना बॉर्डर पर नाकाम साबित हुए,
किसान के मुद्दे पर नाकाम साबित हुए। ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, आज बॉर्डर पर किसान भी मर रहा है और देश के बॉर्डर पर जवान भी मर रहा है। चाइना को आपने देखा कैसे हमारे देश के अंदर उसने घुसपैठ की। इन्होंने फर्जी सारे काम कर रहे हैं। अंबानी और अडानी की गोद में बैठे हैं। गोदी मीडिया इनके साथ है, जो ना किसानों की दुर्दशा को दिखा रहा है और ना जवानों की दुर्दशा को दिखा रहा है। आज एक सैनिक दाल के मुद्दे पर बोलता है तो 2 साल बाद वो सैनिक, आपको पता होगा, वो मृत मिलता है, उसका पता नहीं चलता वो कहाँ पर गया। ये सरकार बदलनी होगी इस बार। एमसीडी से इसकी शुरुआत एक बार फिर होगी। दिल्ली में सरकार केजरीवाल जी की है और अब एमसीडी में भी केजरीवाल जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने आज केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वे जो मेयर बाहर बैठे उसके घर का, जो उनसे मिलते क्यों नहीं केजरीवाल जी के? जब अमित शाह जी के यहाँ पर हमारे एमएलएज ने जाने की कोशिश की, अभी वो घर में बैठे प्रोग्राम बना रहे थे, तो हमारे एमएलएज को इन्होंने सड़क पर घसीट कर बंद कर दिया इनकी पुलिस ने। और आज ये किस मुंह से जाकर अरविंद जी के घर के बाहर बैठे, हमें मिलने का समय दो। जब देश का गृह मंत्री, दिल्ली का उपराज्यपाल हमारे एमएलएज को नहीं मिलता, हमारे मंत्रियों को नहीं मिलता, तो ये किस मुंह से जाकर के कहते हैं कि हमें अरविंद जी से मिलने का समय चाहिए? शर्म आनी चाहिए। सीएम तो है ना दिल्ली का, उसका फर्ज तो बनता ना। अगर बीजेपी वाले ऐसा करेंगे तो आप लोग करेंगे क्या? अगर ये आरोपों के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी इनसे मिलने के लिए समय देते रहे तो ये हर टाइम उनके घर के बाहर जाकर के बैठे रहेंगे। आज देश का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की माता जी के गुजरने पर उनको एक लेटर लिख के शोक संदेश भेजता है, लेकिन 38 किसान दिल्ली में मर चुके हैं, 38 किसान बॉर्डर पर मर चुके हैं, किसान खुदकुशी कर रहा है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी के मुंह से कुछ नहीं छूटता। क्या ये देश के प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है कि एक दुश्मन देश? नहीं, प्रधानमंत्री तो आप लोगों ने बनाया था ना इसको। हमने प्रधानमंत्री नहीं बनाया। वोट तो आप जिन लोगों थे ना। एक मिनट, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है हमारे सर माथे पर है, क्योंकि वो हमारे देश का गौरव है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री कोई गलत कार्य करेगा तो उसके लिए आंदोलन होते हैं, जो आज देश का किसान दिल्ली बॉर्डर और के ऊपर बैठा हुआ कर रहा है। लेकिन गोदी मीडिया दिखा रहा है कि सिर्फ 30% जो किसान है वही आंदोलन कर रहे हैं, बाकी तो 70% घर बैठे हैं। ये गोदी मीडिया ना जी, गोद में बैठा हुआ है। सड़क पर जाके देखो, आप वहाँ पर जाके देखो जहाँ किसान बैठा हुआ है, बॉर्डर पर जाकर देखिए। सच्चाई आपको किसान से पता चलेगी, मीडिया से नहीं पता इसका चलेगा। कारण क्या क्या बैठे हो लोग, क्या कारण है इसका? या तो सरकार उन्होंने सही नहीं चुनी है, क्या कारण? सारे चैनल्स, जितने भी चैनल है उसमें से 80% चैनल आज मोदी जी के कॉर्पोरेट घरानों के हैं, जिनको मोदी जी फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो उसी चीज़ के वो होते हैं। अंबानी और अडानी के गोडाउन बने पड़े हैं। मोगा में इन्होंने इतना बड़ा गोडाउन बनाया है, तो ये सारे किसानों को प्रताड़ित करने के लिए बनाया है। आगे निगम पार्षद के जो चुनाव होंगे उसको लेकर क्या सोचना आपको? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आनी तय है। इसी बौखलाहट में तो ये निगम के अंदर ना, बिल्कुल निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आनी तय है और ये आएगी। सर आप कुछ बता रहे थे ना? नहीं, मैं ये कह रहा, जैसे अब ये चल रहा है जो घोटाला, जिसकी वजह से आज ये स्टाफ वगैरह को सैलरीज नहीं मिल रही, उसमें कौन सफ़र कर रहे हैं? हम कॉमन मैन ही सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो ये सफाई कर्मचारी हैं आज वो नहीं आ रहे हैं, ये डॉक्टर्स वगैरह हैं, नर्सिंग हैं, जिनको सैलरीज नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हम लोगों को भी प्रॉब्लम्स हो रही है कि उनकी ये गलती की वजह क्या है। हम तो कह रहे हैं चलो 2500 है, आप अपने लाइए बैलेंस शीट, आप अपने रिकॉर्ड चेक कराइए, हम अपने कराते हैं। अगर वो कह रहे जी इधर से हमें 13,000 करोड़ मिले, ठीक है, ये तो ऑन रिकॉर्ड वाली बातें हैं ना, ऑन पेपर्स है जी, ठीक है, पेपर्स पे बातें करिए। सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा ना कि मेरे को इसने ये देना है या उसने वो देना है। ये तो सारी जो भी है अकाउंट्स वाली जो चीज़ें हैं ऑन पेपर वाली बातें हैं ना। आइए बैठ के हम बात करते हैं कि पेपर्स पे बोलने से नहीं होगा, सिर्फ पेपर्स दिखाइए आप। हमारे साथ खाने को नहीं आते। हमारे साथ अरेनगर के सेक्रेटरी भी है, सर कुछ बताइए आप। देखिए, बीजेपी का घोटाला बढ़ते बढ़ते इस हालत तक पहुंच गया है कि आज जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह तक नहीं दी जा रही, बिना वेतन के लगे हुए हैं। 2012 के बाद कोई भी नई भर्ती जो भाजपा के जो ये बीजेपी है, ये जो इनकी नगर निगम है, इसमें कार्यकर्ता को नहीं, जो उनके कर्मचारी हैं उनको भर्ती नहीं हुई है। जो पुराने बंदे हैं उनको तो सैलरी भी नहीं मिले ना, क्या नहीं, मैं कह रहा हूँ 2012 के बाद भर्ती नहीं हुई।
और जो रिटायर होते गए हैं, रिटायर होते होते आज ये हालत है कि जहाँ झाड़ू वाले क्योंकि स्टाफ नहीं है उनके पास। इसका भुगतान कौन कर रहा है? हमारे जैसे जो हमारी जनता वही भुगतान कर रही है ना। आज लेकिन एक चीज़ होता है ना, जैसे बीजेपी भी आंदोलन कर रही है, जगह जगह चक्का जाम कर रही है, आप लोग भी कर रहे हो, हाँ। उससे पब्लिक तो परेशान हो रही है। अरे ऐसा है, देखो ये तो झूठ की राजनीति है, वो तो झूठ फैलाते हैं, उनका काम है झूठ फैलाना। सारा राजतंत्र तंत्र मंत्र सारा कुछ उनके पास है। अगर उनको इतना शक है तो जाओ ना, कोर्ट में जाओ, साबित करो कि केजरीवाल जी ने कोई भ्रष्टाचार किया है। आज तक तो साबित कर नहीं सके। उनके पास तो कोई सबूत ही नहीं है इसके केजरीवाल के खिलाफ। फिर जब सबूत ही नहीं है तो फिर सबूत के बिना तो जो मर्जी क्योंकि करो। भी हाल ही में कुछ स्कूल की फोटोज भी आई थी, जब मनीष सिसोदिया के खिलाफ बोला था कि दिल्ली के स्कूल तो ठीक ही नहीं है, और हाँ। मनीष सिसोदिया ने उसको क्लियर भी कर दिया। हाँ, तो वो तो उनका और रोल आज फट गया ना, वो तो रोल फट जाएगा उनका। उन्होंने तो चैलेंज किया है, वो जो यूपी के उन्होंने केंद्रीय मंत्री जो राज्य हाँ, मंत्री तो उनको उन्होंने चैलेंज किया है। वो कह रहे हैं आ जाओ डिबेट पे, ओपन डिबेट है तो वो करें ना, जाए दिखाएं। हैं। तो पब्लिक को क्या कहना चाहोगे? पब्लिक देखो, पब्लिक जानती है आज दिल्ली के सरकारी स्कूल कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जिससे केजरीवाल सरकार ने पहुँचाया। एक बंदे से आप पूछो कि आज दिल्ली में जो शिक्षा नीति के पर जो हमारे केजरीवाल सरकार ने काम किया है वो एकदम सही कदम में किया है। बहुत सुधार हुआ है, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है। बच्चों को शिक्षा के लिए जो मुफ्त में जो उनको किताबें, वर्दी, जूते, हर चीज़ उपलब्ध है। और बहुत अच्छा दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा किया। और ये थे हमारे साथ अध्यक्ष भी थे, सेक्रेटरी भी थे, और भी काफ़ी सारे लोग थे जो पूरे विधानसभा, हरिनगर विधानसभा के लोग मौजूद है। और इन्होंने रोड जाम किया हुआ है, रेड लाइट पे खड़े हुए, अपने टिकट दिखाते रेड लाइट पे खड़े हुए। और साथ में एमसीडी के जो घोटाले है 2500 करोड़ का घोटाले को उजागर कर रहे हैं, और उसको लेके इन्होंने आंदोलन किया और जनता से गुहार करे कि आप लोग निगम पार्षद के जब चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी को भी वोट दे। कुल मिला के इधर बीजेपी, इधर ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई नज़र ही नहीं आ रही है। एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन देखा जाए तो बीच में जनता पिस रही है। जनता पिस कैसे रही है? क्योंकि सिलेंडर के दाम 1 महीने में 2 बार बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम 90 रुपये जाकर बढ़ चुके हैं, लेकिन उनको लेकर तो कोई आवाज़ उठ नहीं रही है। बट ये हमारे सिंह विधानसभा के संगठन मंत्री है दुर्जय सिंह जी, और हरिनगर विधानसभा में उनसे भी पूछते हैं कि आप इस 2500 करोड़ को लेके जो घोटाला हुआ कि उसमें बीजेपी ने किया, निगम पार्षद ने, क्या सोचते उसको लेकर? देखिए जी, ये इन्होंने पैसा एक दूसरे इसको जैसे होता है कि साउथ दिल्ली और हमारे 3 जैसे इन्होंने वो बना रखे हैं 4, तो साउथ दिल्ली को पैसा इसका किराए का ट्रांसफ़र किया नॉर्थ दिल्ली ने सिख सेंटर के लिए, तो वो पैसा जो है आगे उन्होंने राइट ऑफ कर दिया। ठीक है जी, वो पैसे उन्होंने उनको ट्रांसफ़र कागज़ों में कर दिया या कैसे कर दिया, बस उन्होंने कागज़ लीपापोती कर दी कि हमने इनको ट्रांसफ़र कर दिया 2500 करोड़ रुपया। वो 2453 करोड़ रुपया है टोटल। ठीक है, तो राउंड अप करके 2500 के करीब हो गया। तो वो ट्रांसफ़र में ही ये पैसे कहाँ चले गए इस चीज़ का पता नहीं है। ये बीजेपी की पॉलिसी है, जैसे बाकियों को एनपीए देते हैं, बैंक्स वगैरह देते हैं, तो उसके पेज पे लिख दिया जाता है राइट ऑफ। ठीक है जी, वो राइट ऑफ का मतलब कहते हैं जी वो पैसा गया कहीं नहीं है, अभी इनसे लेना है, बट वो राइट ऑफ, हमने तो डिक्शनरी में यही पढ़ा कि राइट ऑफ का मतलब ख़त्म हो गया। अब ये पता नहीं कौन सी अंग्रेजी लेके आए हैं कि हर जगह पे ये धांधली कर रहे हैं, बैंक का पैसा दे देते हैं, वो भगोड़ा हो जाता है, एमसीडी में धांधली कर रहे हैं। इन्होंने अभी 13,000 करोड़ का केजरीवाल जी का केस निकाला, जब कोर्ट में गए तो वहाँ पे तो इन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दी कि हमने 13,000 करोड़ भी लेना, ना लिखत में दे रहे हैं ना वर्बली दे रहे हैं, तो झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं ना एक पर्ची देख रहा था सिलेंडर पे, उस पर लिखा हुआ था कि जो सब्सिडी अमाउंट है आपके अकाउंट में चली जाएगी, पर्ची पे तो लिख के आ रहा। फिर मैंने आगे बात की, पता किया तो वो कह रहे कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो सरकार को सब्सिडी का पैसा तो दे रही है, आगे सरकार अकाउंट में नहीं डाल रही। देखिए, सरकार बहुत धांधली कर रही है। सब्सिडी का पैसा आज 3-4 महीने हो गए आपके अकाउंट में नहीं आता। महीने हो गए, अप्रैल से नहीं आ रहा। जो भी है, मतलब अप्रैल से ही इन्होंने रूल चेंज कर दिया कि सब्सिडी का पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा और सिलेंडर का रेट बढ़ता जा रहा है। लेकिन पर्ची पे लिखा हुआ कि सब्सिडी अमाउंट मिल, हाँ, वो इनकी पुरानी पब्लिकेशन चल रही है ना, और ये लिखा होना जनता के साथ। बिल्कुल सर, प्योर एकदम धोखा है। ये है ही धोखेबाज सरकार है, मैं तो ये कहूँगा। धोखे के अलावा इनको कुछ नहीं आता। और दूसरा, जो राशन वाले भी बैठे थे उनको भी पैसा नहीं मिला हमें। राशन वाले कौन से जी? कमीशन? राशन की दुकान वाले जो है वो कह रहे हमें पैसा नहीं मिला, उनका कैसे? देखिए, ऐसा है, आओ ना सामने आके बताओ ना,
वो भी धरने में बैठे हुए ना। धरने पे बैठे हुए। देखिए ऐसा है, एक तो क्या होता है कि सरकार के पास बजट की कमी हो तो पेमेंट तो उनको होगी, चाहे वो बाद में हो, लेकिन पेमेंट उनकी कहीं नहीं जा रही है। तो बजट की शॉर्टेज की वजह से नहीं दे पा रहे। रेट भी बजट की शॉर्टेज हो सकती है। देखिए आप कोरोना काल में सब काम धंधे ठप पड़ गए थे। जहाँ 60,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार का बजट था, वहाँ कर्मचारियों को पेंशन देनी है, तनख्वाह देनी है, तो वो चीज़ें भी इनको देख के चलानी है। प्लस ये कोरोना की जो जितनी भी मेडिसिन हैं या इक्विपमेंट है, सारा कुछ उस काल में जब पैसे की कहीं से आवागमन नहीं है, उस काल में भी दिल्ली सरकार इतना काम कर रही है, सबका भरण पोषण भी कर रही है। तो उसके चलो ठीक है, इनकी अगर कोई इशू है तो वो ऐसी कोई चीज़ नहीं, आम आदमी पार्टी सबका सॉल्व करती है और ये हो जाएगा। एक चीज़ और बताओ, दिल्ली की जनता, दिल्ली के 1.5 करोड़ जनता केजरीवाल को पसंद करने लगे, क्या कारण है उसको पसंद करने का? देखिए साहब, पसंद करने का कारण तो यही है ना कि उसने केजरीवाल जी ने जो काम कर दिया है दिल्ली में, आले दर्जे का काम किया। आप स्कूल देखते होंगे, आप हॉस्पिटल देखते होंगे, आप आदमी को क्या चाहिए, पानी देख रहे हैं आप, पानी फ्री मिल रहा है। बिजली में जितनी सब्सिडी 200 यूनिट 1200 रुपया महाराष्ट्र में बिल आता है, हरियाणा में आता है 1500-1600 रुपया 200 यूनिट का, और यहाँ फ्री है। भाई कुछ नहीं तो सर्दियों में कोई ना कोई तो उसका फ़ायदा ले रहा है, हमें भी मिलता है। तो ये चीज़ें हैं, हाँ सभी को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी कांग्रेस लेकिन आप मिलकर के बैठे ना। नहीं, ये तो वो है जी, वो एक राजस्थानी में एक मिसाल आती है, माल खाए माटी का, गीत गाए वीरा का। ठीक है जी, माटी मतलब कि खसम का तो माल खा रहे हैं और गीत अपने भाइयों के गा रही है। ये तो इनका वो हिसाब किताब है, दिल्ली का खा रहे हैं, दिल्ली में कमा रहे हैं और गीत जो है मोदी कर रहे हैं। सर मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो केजरीवाल जी की बात हो रही है, केजरीवाल जी को लोग क्यों पसंद करते हैं? केजरीवाल जी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इनकी जो फरिश्ता योजना है वो सबसे बढ़िया है। मेरा कोई जानने वाला है जिसका अभी 10 लाख का उन्होंने फ्री में इलाज किया है प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो भी अपोलो हॉस्पिटल में हुआ है। तो हॉस्पिटल अब इतने प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसकी पॉकेट में 10,000 नहीं है, वो 10 लाख का इलाज करा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है दिल्ली में और कोई उसको उठाने वाला, पहले कोई भी उठाने वाला नहीं होता था, आज उसको उठा के हॉस्पिटल तक लेके गया और उसका इलाज हुआ है। 10 लाख का उसका बिल बना था जो सरकार ने दिया है। तो ये चीज़ें हैं जिस करके जो है, और 2,000 जो है वो जो लेके गया है उसको भी दिया गया है। तो ये जो सरकार की योजनाएं हैं, इससे दिल्ली वाले बहुत खुश हैं और आने वाले टाइम में भी केजरीवाल जी को MCD में लोग बहुमत से जिताएंगे। आप खुद देख लेना है। इन्होंने बताया कि फरिश्ता योजना भी है जो लोगों को पसंद करने का कारण है केजरीवाल को, और जो स्कूल हो या हॉस्पिटल्स भी ठीक हुए, स्कूल भी ठीक हुए, और वो काफ़ी सारे फ़ायदे थे जो दिल्ली सरकार की तरफ से लोगों को पहुँचे हैं। ये तो लोग ही बताएंगे कि उनको क्या क्या फ़ायदे पहुँचे, इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इनका मानना है ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा न्यूज़ चैनल से, हाँ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके लाइक करो, चैनल को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग सब्सक्राइब करो, ताकि अच्छी अच्छी खबरें आप लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा न्यूज़ चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।